नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डमैन एस्ट्रोलॉजी चैनल। अमिताभ ठाकरे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कुंडली मिलान क्यों करना चाहिए और शादी से पहले किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम सभी को पता होता है कि शादी एक ऐसा सेंसिटिव चीज होती है, अगर सही हो जाए, सही निकल जाए तो उस आदमी की जीवन में चार चांद लग जाते हैं, खुशियां ही खुशियां होती है। लेकिन किसी एक की भी शादी अगर बिगड़ जाती है तो उस लड़का या लड़की की जिंदगी इतनी बद से बदतर हो जाती है कि वो पछताते हैं कि हमने शादी किया तो क्यों किया, और इतना शादी का सब खर्चा ताम झाम सब वेस्ट होता है। तो इन चीजों की, इन परेशानियों का सामना करने से पहले अगर आप कुछ सावधानियां और कुंडली मिलान करवा लेते हैं तो मतलब ही नहीं कि आपके जिंदगी में परेशानियां खड़ी हो जाए, तकलीफें खड़ी हो जाए। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत से लोग पूरी पूंजी लगा देते हैं शादी में, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं बेटी की, लड़के की, बेटे की शादी में, और शादी होते ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 1 या 2 साल में शादी टूट जाती है। नतीजा, उनकी कुंडली मिलती नहीं, उनके विचार मिलते नहीं। यह तो उससे बेहतर है आप कुंडली मिलान अवश्य करवा लीजिए। कई बार आपने देखा होगा, शादी हुई, लड़की ससुराल गई, एक बार जाती है, दूसरी बार जाने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि उसका दिल ही नहीं करता, ना लड़के का दिल करता, ना लड़की का दिल करता। और इसका नतीजा कई बार कोर्ट तक चला जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद वैसे उनका राव खराब होता है। जैसे भी कोर्ट की कचहरी चल गए, कोर्ट में जाने के बाद वो जो खटला है कई सालों तक कोर्ट में ही चलता है, कई सालों तक पेंडिंग रहता है। और जब तक कोर्ट का डिसीजन आता नहीं तब तक आप किसी से शादी कर नहीं सकते, ये कानून है। तो ऐसी परेशानियां खड़ी होने से बेहतर है शादी से पहले कुंडली मिलान करवा लीजिए, कुछ सावधानियां वो बरत लीजिए, तो मतलब ही नहीं आपको तकलीफें आ जाए, आपकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी हो जाए। अभी हम बात करेंगे कुंडली मिलान के बारे में। कुंडली मिलान, फ्रेंड्स, कुंडली मिलान ये बेहद आवश्यक सब्जेक्ट है, बेहद आवश्यक चीज है शादी के लिए। आप मानो या ना मानो, लेकिन आप मानते नहीं होंगे तो भी समझ लीजिए कि मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए एक बार मैं किसी भी, आप जिस पे भरोसा करते होंगे उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर कुंडली मिलान अवश्य करवा लीजिए। करना आवश्यक है, खास कर इस जनरेशन के लिए, वो क्यों, जान लीजिए। जब आप लड़का लड़की की कुंडली किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से जानते हैं, कुंडली मिलान करवाते हैं, उस वक्त किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, किन चीजों को देखना चाहिए। सबसे पहले, लड़का है तो इसका आचरण कैसा होगा, इसका व्यवहार कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, ये कितना कमा सकता है, इसकी आयु कितनी है, और साथ साथ यही चीजें लड़की की कुंडली में भी देख सकते हैं। और जब लड़का या लड़की की कुंडली मिलान करोगे तब इन दोनों का आपस में विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, टकराव होगा तो बेमतलब है। और कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ रही है, दिख रही है, तो उसे कुछ रेमेडीज करके हल किया जा सकता है या नहीं। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो पहले सब कुछ, ये सब चीजें देखेगा। अगर सही है तो हाँ बोल देगा, ना है तो ना बोलेगा। यूं तो आप क्या करते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, नाम बताते हैं, गुण मिलान कर लेते हैं। देखो जी, 36 गुण है, गुण से कुछ नहीं होता भैया। गुण भले आपके 7 ही क्यों ना हो, 12 ही क्यों ना हो, 10 ही क्यों ना हो, सबसे पहले लड़का लड़की की जो सोच है वो एक दूसरे को मैच करती है या नहीं। अगर सोच मैच करती है, एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर आगे जिंदगी में कुछ भी हो जाए ये रुकेंगे नहीं, ये एक साथ डट के सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दोनों की आयु अच्छी है,
इनको संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी, होगी तो अच्छी होगी, किस तरह की होगी, ये सब देखा जाता है और देखना चाहिए एक बेस्ट अच्छा फ्यूचर के लिए, अच्छी फैमिली के लिए। अगर आपको आगे आपका परिवार अच्छा चाहिए तो ये चीज़ें मैटर करती है और देखना भी जरूरी है। अगर आप शुद्ध हैं, आप ज्ञानी हैं, और शुद्ध और ज्ञानी लोग ये चीज़ें देखते हैं लेकिन किसी को पता तक नहीं चलने देते और इसी को ही ज्ञान कहते हैं। जो ज़्यादा होशियार होते हैं वो तो दो ही चीज़ें कह देंगे, ऐसा थोड़ी होता है, और इसका नतीजा उनकी संतानों को भोगना पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक कहने के बावजूद सही चलता है, क्योंकि उनका भाग्य सही होगा, उनकी कुंडली सही होगी, उनकी सोच मतलब उनका जो राहु गुरु अच्छा होगा, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। ऐसा समझिए कि कुल मिला के उनके जो सदस्य की कुंडली है, उनके आपस के जो विचार है वो अच्छे होने की वजह से हो जाता है। लेकिन जिनको कुछ डाउट है या फिर आपको बेटर लाइफ चाहिए तो ये करना जरूरी है। क्या क्या करें? लड़की की आयु देखें, लड़के का डेली इनकम देखें, यानी इनकम देखें, लड़की की सोच देखें, लड़के में कितना जोश है, यानी ये जोश से कुछ काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आलसी तो नहीं है, लड़की से झगड़ालू तो नहीं है, लड़की से झगड़ा तो नहीं करेगा, ये शक्की तो नहीं है, अगर शक्की होगा फिर भी झगड़ा होगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है और ये कुंडली से पता बहुत जल्दी चल जाता है। कई लड़की में ये गुण तो नहीं है, कई लड़की लड़के के ऊपर शक तो नहीं करेगी, लड़की लड़के को परेशान तो नहीं करेगी, लड़की या लड़का एक दूसरे को धोखा तो नहीं देंगे। इन चीजों का तुरंत देखा जाता है, इन चीजों को तुरंत पता चल जाता है कुंडली देखते ही। अगर है तो क्या करने से ये जो हालात है ये बदल सकते हैं, वो रेमेडीज उस पंडित से ले लीजिए। रेमेडीज जो भी देगा वो शादी से पहले करना जरूरी है। शादी से पहले जो जो रेमेडीज बताइए वो कर लीजिए, मतलब ही नहीं आने वाली जिंदगी में आपको धोखा या फरेब या आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सके। तो इसलिए आपको शादी से पहले कुंडली मिलान अवश्य ही करना चाहिए। आपको पता नहीं होगा, हमारे पूर्वज यानी ऋषि मुनियों से ही कुंडली मिलाने के बाद ही शादी करते थे, भले कितना भी कुछ हो जाए। गोत्र देखा जाता था, गोत्र तक देखा जाता था, और गोत्र जब चेंज होगा तो ही शादी होती थी। एक गोत्र में कभी शादी नहीं होती थी, क्योंकि अगर एक गोत्र में शादी की तो आने वाले संतान में कुछ ना कुछ डिफेक्ट अवश्य ही आएंगे, निकलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है दोस्तों, सब समझते हैं लेकिन करते नहीं। आप कीजिए और हैप्पी मैरिड लाइफ का आनंद उठाइए। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए और हमारा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक